हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीबीटी गाइड 2025 क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आपके बीच एक बार फिर से आए हैं। इसमें हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। इसमें हम 100 तक प्रश्न को हल करा चुके हैं और आज हम आपको 101 से लेकर के पूरा क्वेश्चन 153 तक हल कराएंगे। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ए 01, बी 05 तथा सी 3, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें यहाँ पर x1 y1 लिख देते हैं, ये x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, है ना, मापांक में होता है तो मापांक इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से मापांक होगा। ये जो भी लाइन खींचे हैं वो हमारा मापांक है। तो 1/2 x y माइनस वाई प्लस एक्स, y माइनस वाई प्लस एक्स, y माइनस वाई। आपको मापांक लगा दिए। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 3 1 आएगा 1, और यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर 1 और 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से x1 इसमें से कौन है वह देख लीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और उसके बाद इसमें देखिए कि x1 जो है ना वह 0 है, इसके ऊपर x1 जो है ना वह 0 है, और इसके ऊपर x2 भी 0 है। यानी ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि 0 से जब गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये वाला भी पार्ट आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको इस पार्ट पर लेकर बनाना है, बन जाएगा। x3 का मान है 3। ठीक है, और ब्रैकेट में y1 1 है, माइनस y2 आपका 5 हो जा रहा है। इसी को आप हल कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 1/2 3, 1 में से 4 घटा देंगे ना, मापांक दे दीजिए, 1 में से 5 घटा देंगे तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, तो -4 होगा तो ये 3 गुना -4 हो गया, तो माइनस में 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह 1/2 गुना -12, मापांक में रहेगा 2 छक 12, तो माइनस में 6 आया आपका। तो माइनस में 6 जब रहेगा ने तो मापांक में रहने के वजह से वह 6 क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है। 102 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके सिरे -4 0 0 3 तथा 0 0 है, तो ये भी सूत्र जो है उसी सूत्र पर बनेगा। तो इसका सूत्र जो होता है वह होता है 1/2, है ना, 1/2, और यहाँ हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र हो जाता है, मापांक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये जो है ना हमारा x1 है y1 है, ये x2 है y2 है,
और ये x3 है, y3 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो है ना x1 का मान अंक में दिया हुआ है, जबकि x2 का मान अंक में 0 है और x3 का भी मान अंक में 0 है। तो इसीलिए हम इस पार्ट यानी x2 वाले पार्ट को नहीं लेंगे और x3 वाले पार्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब 0 लगाएंगे ना तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 देंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 x1 इसमें कितना है, -4 है और ब्रैकेट में y2 जो है वह 3 है माइनस y3 जो है वह 0 है। तो 4 मापांक में आप मापांक दे सकते हैं बराबर में 1/2 -4 गुना 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो माइनस में 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना -12। जब इसका मापांक करेंगे तो उसी प्रकार से माइनस में 6 आएगा, तो माइनस में 6 आएगा तो यह प्लस बन जाएगा। इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी में ही है। 103 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। नियामक 2k-3 तथा 4-7 को जोड़ने वाले रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक रेखा मान लिया जाए कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का झुकाव m होता है। यानी ये जो बिंदु A है और B है, तो A और B बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव जो होता है वह m होता है। क्या होता है, m। तो यहाँ पर m का एक सूत्र होता है, यानी झुकाव का एक सूत्र होगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। इसी सूत्र पर आपको क्या करना है, बना लेना है। तो झुकाव यानी m जो है ना हमारा 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पर आपको 3 पुट करना है और इसको हम लिख देते हैं कि ये जो है ना हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पुट कीजिए, y2 इसमें कितना है, -7 है, आपको यहाँ -7 लिखना है। फिर यहाँ देखिए माइनस है, लिख दीजिए। y1 कितना है, यहाँ पर k-3 है, तो ब्रैकेट लगा के लिखिए k-3 बटे में x2 इसमें 4 है और माइनस सूत्र में है, और x1 2 है, 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बराबर -7 और उसके बाद माइनस k माइनस माइनस +3। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। या फिर इसको भी और हल कर लो, तो -7 +3 ये हल होगा, क्योंकि ये दोनों अचर पद है। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह होने पर घट जाएगा। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 7 में माइनस है तो माइनस लिख करके 7 में 3 घटा देंगे तो 4, अब बटे, और उसके बाद माइनस के वो है, अब बटे में 2 है, तो 2 को इधर कर देंगे तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, -4 और माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर 6 माइनस है ना, तो इधर आके हो जाएगा +4 बराबर में माइनस के, तो 6×4 10 हो जाएगा, इसका माइनस इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा -10। यानी ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न को
इसमें है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0, 4, 0, 0 तथा 3 0 हैं तो उसकी परिमिति बताइए। तो परिमिति के लिए हमको क्या करना होगा, एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 4 और ये हो जाएगा 0, 0 और ये हो जाएगा 3 0। तो इसमें हमको परिमिति के लिए ए बी, बी सी और सी ए ये दूरी ज्ञात करना है दूरी सूत्र से। तो ए बी बराबर सूत्र होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी पर आपको बनाना है। तो ए बी बराबर जो हो जाएगा, ये 0 0 रहेगा ने, तो इसमें क्या हो जाएगा, बस इस 0 का स्क्वायर और इधर ही 4 का स्क्वायर कर दीजिए √अंडर में। तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, ए बी, बी सी अब निकाल लेते हैं। इसमें भी यह 0 हो गया, इधर कुछ मान हो गया है, तो मूल बिंदु एक तरह से ये हो जाएगा हमारा। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से ऊपर के जैसा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 हो जाएगा। एक है ए सी, इसको सूत्र पर बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x1 है 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 0 माइनस 4 का स्क्वायर, आगे बढ़ा लीजिए। यहाँ पर आपका 3 तिया 9 हो जाएगा, ए सी बराबर 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 25, 25 का वर्गमूल ए सी बराबर 5। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, परिमाप। परिमाप में 4, 3, 7 और 7, 5, 12 सबको जोड़ दीजिए, तो 12 इसका आंसर है सी में। 105 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, 1 तथा 2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजन करती है, यानी उस बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस बिंदु का नियामक का सूत्र हम बता देते हैं कि mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। दूसरा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यही सूत्र है उस बिंदु का नियामक का। ठीक है, जो m अनुपात n में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम सारा कुछ लिख देते हैं, यही हमारा m है और यही हमारा n है, और ये जो है ना हमारा, इसमें ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, चलिए p का मान अब आपको क्या करना है, p का मान ज्ञात कर लेना है। तो p बराबर m का मान है 2, x2 का मान है 2 प्लस n का मान है 3 और x1 का मान है 1 बटे m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ठीक है, m का मान है 2, y2 का मान है 3 प्लस n का मान है 3 और y1 का मान है 1। ठीक है, यहाँ गुना लिख देते हैं, अब बटे में m प्लस n। तो इसको जब हल करेंगे तो उस बिंदु का नियामक हो जाएगा 2 2 4, 3 3, 4 3 7 अब बटे 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 2 6, 6 3 9, 9 बटे 5। ऑप्शन ए में इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीबीटी गाइड 2025 क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आपके बीच एक बार फिर से आए हैं।
इसमें हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। इसमें हम 100 तक प्रश्न को हल करा चुके हैं और आज हम आपको 101 से लेकर के पूरा क्वेश्चन 153 तक हल कराएंगे। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ए 01, बी 05 तथा सी 3, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें यहाँ पर x1 y1 लिख देते हैं, ये x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, है ना, मापांक में होता है। तो मापांक इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से मापांक होगा। ये जो भी लाइन खींचे हैं वो हमारा मापांक है। तो 1/2 x y माइनस वाई प्लस एक्स, y माइनस वाई प्लस एक्स, y माइनस वाई। आपको मापांक लगा दिए। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 3 1 आएगा 1, और यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर 1 और 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से x1 इसमें से कौन है वह देख लीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और उसके बाद इसमें देखिए कि x1 जो है ना वह 0 है, इसके ऊपर x1 जो है ना वह 0 है, और इसके ऊपर x2 भी 0 है। यानी ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि 0 से जब गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये वाला भी पार्ट आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको इस पार्ट पर लेकर बनाना है, बन जाएगा। x3 का मान है 3। ठीक है, और ब्रैकेट में y1 1 है, माइनस y2 आपका 5 हो जा रहा है। इसी को आप हल कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 1/2 3, 1 में से 4 घटा देंगे ना, मापांक दे दीजिए, 1 में से 5 घटा देंगे तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, तो -4 होगा, तो ये 3 गुना -4 हो गया, तो माइनस में 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह 1/2 गुना -12, मापांक में रहेगा 2 छक 12, तो माइनस में 6 आया आपका। तो माइनस में 6 जब रहेगा ने, तो मापांक में रहने के वजह से वह 6 क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है। 102 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके सिरे -4 0 0 3 तथा 0 0 है। तो ये भी सूत्र जो है उसी सूत्र पर बनेगा। तो इसका सूत्र जो होता है वह होता है 1/2, है ना, 1/2, और यहाँ हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र हो जाता है, मापांक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये जो है ना हमारा x1 है y1 है, ये x2 है y2 है, और ये x3 है y3 है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो है ना x1 का मान अंक में दिया हुआ है, जबकि
x2 का मान अंक में 0 है और x3 का भी मान अंक में 0 है, तो इसीलिए हम इस पार्ट यानी x2 वाले पार्ट को नहीं लेंगे और x3 वाले पार्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब 0 लगाएंगे ना तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 देंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 x1 इसमें कितना है, -4 है, और ब्रैकेट में y2 जो है वह 3 है, -y3 जो है वह 0 है। तो 4 मापांक में आप मापांक दे सकते हैं बराबर में 1/2 -4 × 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो माइनस में 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना -12। जब इसका मापांक करेंगे तो उसी प्रकार से माइनस में 6 आएगा, तो माइनस में 6 आएगा तो यह प्लस बन जाएगा। इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी में ही है। 103 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। नियामक 2k-3 तथा 4-7 को जोड़ने वाले रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक रेखा मान लिया जाए कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का झुकाव m होता है। यानी ये जो बिंदु A है और B है, तो A और B बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव जो होता है वह m होता है। क्या होता है, m। तो यहाँ पर m का एक सूत्र होता है, यानी झुकाव का एक सूत्र होगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है y2 - y1 बटे में x2 - x1। इसी सूत्र पर आपको क्या करना है, बना लेना है। तो झुकाव यानी m जो है ना हमारा 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पर आपको 3 पुट करना है और इसको हम लिख देते हैं कि ये जो है ना हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पुट कीजिए, y2 इसमें कितना है, -7 है, आपको यहाँ -7 लिखना है। फिर यहाँ देखिए माइनस है, लिख दीजिए। y1 कितना है, यहाँ पर k-3 है, तो ब्रैकेट लगा के लिखिए k-3 बटे में x2 इसमें 4 है, अब माइनस सूत्र में है, और x1 2 है, 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बराबर -7 और उसके बाद -k +3। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। या फिर इसको भी और हल कर लो, तो -7 +3 ये हल होगा, क्योंकि ये दोनों अचर पद है। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह होने पर घट जाएगा। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 7 में माइनस है तो माइनस लिख करके 7 में 3 घटा देंगे तो 4, अब बटे, और उसके बाद माइनस के वो है, अब बटे में 2 है, तो 2 को इधर कर देंगे तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, -4 और -k। ठीक है, तो यहाँ पर 6 माइनस है ना, तो इधर आके हो जाएगा +4 बराबर में -k, तो 6 4 10 हो जाएगा, इसका माइनस इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा -10। यानी ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न को, इसमें है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0 4 0 0 तथा 3 0 है,
तो उसकी परिमिति बताइए। तो परिमिति के लिए हमको क्या करना होगा, एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा 0 4 और ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 3 0। तो इसमें हमको परिमिति के लिए ए बी बी सी और सी ए ये दूरी ज्ञात करना है दूरी सूत्र से। तो ए बी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी पर आपको बनाना है। तो ए बी बराबर जो हो जाएगा, ये 0 0 रहेगा ने, तो इसमें क्या हो जाएगा, बस इस 0 का स्क्वायर और इधर ही 4 का स्क्वायर कर दीजिए रूट अंडर में। तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, ए बी बी सी अब निकाल लेते हैं। इसमें भी यह 0 हो गया, इधर कुछ मान हो गया है, तो मूल बिंदु एक तरह से ये हो जाएगा हमारा। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से ऊपर के जैसा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 हो जाएगा। एक है ए सी, इसको सूत्र पर बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x1 है 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 0 माइनस 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। ए सी बराबर 3 तिया 9 4 चौक 16 25 25 का वर्गमूल ए सी बराबर 5। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, परिमाप। परिमाप में 4 3 7 और 7 5 12 सबको जोड़ दीजिए, तो 12 इसका आंसर है सी में। 105 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजन करती है, यानी उस बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस बिंदु का नियामक का सूत्र हम बता देते हैं कि mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। दूसरा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यही सूत्र है उस बिंदु का नियामक का। ठीक है, जो m अनुपात n में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम सारा कुछ लिख देते हैं, यही हमारा m है और यही हमारा n है, और ये जो है ना हमारा, इसमें ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, चलिए p का मान अब आपको क्या करना है, p का मान ज्ञात कर लेना है। तो p बराबर m का मान है 2, x2 का मान है 2 प्लस n का मान है 3 और x1 का मान है 1 बटे m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ठीक है, m का मान है 2, y2 का मान है 3 प्लस n का मान है 3 और y1 का मान है 1। ठीक है, यहाँ गुना लिख देते हैं, अब बटे में m प्लस n। तो इसको जब हल करेंगे तो उस बिंदु का नियामक हो जाएगा 2 2 4 3 3 4 3 7 अब बटे 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 2 6 6 3 9 9 बटे 5। ऑप्शन ए में इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। सरल रेखा 5x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस 10 को उधर ले जाएंगे।
बराबर -10। इस -10 को हम गुना में 1 भी लिख सकते हैं। 10 को फिर इधर ले आएंगे तो 1 को छोड़ना है, 0 को नहीं। तो 5x - 3y बराबर 1। तो -10 इधर लाएंगे तो दोनों में 10 आएगा, दोनों में 10 आएगा। ठीक है, दोनों में 10 आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x/2। ये जो है ना -10, तो -2 हो जाएगा। और ये वाला माइनस जो था ना, तो ये माइनस मिलकर के आपको प्लस यहाँ हो जाएगा y/, ये जो 3 है ना नीचे चला आएगा। -10 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ना हो गया। ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 बटे में 3 बराबर में 1। तो कहने का मतलब जब आप ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पर आप एक ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि ये x बराबर जो है ना -2 है, इधर आएगा -2। ये जो है ना -2 है और ये ऊपर जो है ना y के लिए है वह 10/3 है। कितना है, 10/3 है। हमको इसी एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो है ना एरिया, इसी एरिया का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। और यहाँ पर हमारा समकोण बनेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें 1/2 गुना आधार, आधार ये हो जाएगा -2 और गुना ऊंचाई हो जाएगा 10/3। ठीक है, इसको क्या करना है, मापांक में लिख लेना है। इसको जब हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 10/3। कितना हो जाएगा, 10/3। तो इसका राइट आंसर जो है वह 10/3 होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका 10/3 ही होगा इसका राइट आंसर। 107 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। तो यहाँ पर एक सरल रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हम इधर मान लिए। ठीक है, और y बराबर 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर x और -1 y बराबर 4, ये हो जाएगा -1 और y बराबर आपका 4 यहाँ हो जाएगा। तो ये बिंदु, ठीक है, सरल रेखा जो x बराबर -1 और y बराबर +4 से निरूपित की जाती है, एक दूसरे के लंबवत है। एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, देख सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 108 नंबर प्रश्न। सरल रेखा x बराबर 2 तथा y बराबर -2। तो इसमें आपको एक दूसरे के लंबवत ही होगा। ठीक है, तो ये x बराबर 2 हमने मान लिया और y बराबर -2 हम नीचे मान लिया। तो ये वाला बिंदु होगा। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो 108 का भी आंसर जो है एक दूसरे के लंबवत ऑप्शन नंबर ए में होगा। 109 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में है। तो माइनस प्लस जो होता है ना, -x बराबर माइनस इधर होगा और y बराबर प्लस ऊपर होगा। तो माइनस प्लस जो है द्वितीय चतुर्थांश में होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 110 नंबर प्रश्न। कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 2 4
0 6 4 माइनस 1 हो तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। तो केंद्रक का सूत्र होता है, इसमें हम लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। तो इसमें x1 2 है, अब प्लस x2 जो है वह 0 है, अब प्लस x3 जो है वह 4 है बटे 3। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, y1 4 है प्लस y2 प्लस y3 माइनस 1 है बटे 3। इसको जोड़ेंगे तो 6 को 3 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 2 बार में ये हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 3 तिया 9 यानी 2,3। इसका राइट आंसर बी में है। 111 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कहा जा रहा है कि बिंदु ए 2 3 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए एक सूत्र होता है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसमें x जो है ना ये हो जाता है, y ये हो जाता है, x स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस तरह से कर लेना है, 2 दूना 4 3 तिया 9, 9 और 4 13, तो √13 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 112 नंबर प्रश्न। तो बिंदु ए बी और -a माइनस बी के बीच की दूरी, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी जो है वह हो जाएगा √, इसको हम x1 मान लेते हैं, y1 इसको x2 इसको y2, बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र जो होता है वह क्या होता है, दूरी सूत्र जो होता है वह होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि x1 जो है ना a है, माइनस x2 है जो वह a का होल स्क्वायर माइनस a है का होल स्क्वायर प्लस y1 जो है ना वह b है माइनस y2 का मान माइनस b है का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस a हो जाएगा कितना, a प्लस a हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4b स्क्वायर, रूट में 4 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है, राइट आंसर ए है। 113 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बिंदुओं 4 माइनस 5 की दूरी मूल बिंदु से होगा, तो मूल बिंदु के सूत्र हम बता दिए हैं, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 4 चौके 16 प्लस 5 पचे 25। ठीक है, तो 16 और 25 जो है वह कितना हो जाएगा, 41 √, में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं। -4 प्लस 3 की स्थिति किस पाद में है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस इधर, y बराबर प्लस यानी ऊपर, तो ये जो है ना पर द्वितीय पाद में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु
4 माइनस 5 के कोटि का मान है, तो कोटि इसमें y वाले को बोलते हैं -5। ठीक है, इसका -5 यहाँ होगा ऑप्शन बी में, माइनस नहीं है, माइनस दे दीजिए। 118 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसी त्रिभुज की x अक्ष के दूरी उस बिंदु का कहलाती है। सबसे पहले एक आलेख खींच लिए हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि x अक्ष से उस बिंदु की दूरी, x अक्ष से कोई एक बिंदु की दूरी, इसकी दूरी क्या कहलाएगी? इसकी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक y का मान होता है, यानी कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोटि। ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी y अक्ष से कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 5 लिख देते हैं। कोई बिंदु यहाँ पर है, y अक्ष से इसकी दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तो x हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो क्या होता है x, तो 3 इकाई। इसका राइट आंसर जो है वह 3 होगा। ठीक है, उसके बाद 120 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहा जाता है, तो x अक्ष हमारा जो है ना यही है। x अक्ष से किसी बिंदु की x अक्ष, मान लीजिए यही कोई बिंदु है, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। 121 नंबर प्रश्न। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनके बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 123 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। 2 अक्ष, ठीक है, 2 अक्ष यानी ये वाला 2 अक्ष है ना, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु ये हुआ तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 124 y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे ना, y अक्ष हमारा यही है, तो 0 और y ऑप्शन नंबर बी में है। 126 नंबर पर यदि बिंदुएं a0, 0b और 1,0 संरेख है तो 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले संरेख होने के लिए उसका क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसमें x2 जो है ना वह 0 है, इसीलिए इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, 2 वाले पार्ट को। 1/2 यहाँ पर 0 हो जाएगा संरेख होने की वजह से। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब x1 के जगह पर a रख दीजिए। ठीक है, y2 b है माइनस y3 1 है प्लस x2 बोले छोड़ देने के लिए x3 लिखिए। x3 है 1, y1 है 0 माइनस y2 का मान जो है b है तो बराबर 0। इस 1/2 को ऊपर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। तो a b माइनस a प्लस 1 गुना 0 0 प्लस माइनस माइनस b बराबर 0। यहाँ पर आपको क्या करना है, a भी यही रह जाएगा आपका,
और उसके बाद ए प्लस में बी प्लस में दोनों को उधर कर दीजिए। अब दोनों में क्या करना है, ए बी से भाग लगा देना दोनों पक्ष में, ठीक है। तो ये कट के आपका एक हो जाएगा और ये अलग अलग हो जाएगा, ए बटे ए बी और प्लस बी बटे ए बी। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एक बटे यहाँ पर बी और यहाँ एक बटे ए प्लस में, इसका मान एक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 127 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4 10 के भुज इसमें -4 ऑप्शन नंबर बी में है। 128 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिंदु पी एक्स वाई से मूल बिंदु 0 0 के बीच की दूरी, तो √x² + y² ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा राइट आंसर। 129 नंबर प्रश्न। बिंदु -5 -3 दोनों माइनस माइनस में है, तो चतुर्थांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं P -2 8 और Q -6 -4 को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2। तो इसमें आपको x1 y1 लिख देते हैं, x2 y2। तो मध्य बिंदु का सूत्र जो हो जाएगा x1 + x2, तो x1 + x2 बटे 2। उसके बाद y1 + y2 बटे 2 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों माइनस से में है, प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 8 बटे 2, तो माइनस में 4, ठीक है। माइनस में यानी 8 में से माइनस हो जाएगा, तो 8 में 4 घटा देंगे तो 4, 2 कम में 4 2 बार में आएगा, तो -4 और 2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में टिक कर दीजिए। 131 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर, तो ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा और 0, x 0, इनमें से कोई भी नहीं है, x और 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। मूल बिंदु से P -x y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर √x² का x² + y² माइनस में उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में होगा, ऑप्शन नंबर सी ए होगा राइट आंसर। 133 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। किसी बिंदु -4 -7 में y का नियामक मान क्या होगा, तो y का नियामक मान पीछे वाला होता है, याद रखिए, -7 ऑप्शन नंबर ए में। 134 नंबर प्रश्न। बिंदुओं ए 8 10 और बी 4 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2, ये हुआ x1 और ये हुआ x2, है ना। तो 8 + 4 बटे 2, y1 + y2, तो ये हुआ y1 और ये हुआ y2, तो 10 प्लस और y2 6, ठीक है, बटे में 2, इसको बंद कर दीजिए। यही हो गया मध्य बिंदु का नियामक, ठीक है। तो 8 4 12 के आधा 6 इसमें है, और 10 6 16 के आधा 8 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8 - 9 के कोटि का मान होगा, कोटि का मान हो जाएगा इसमें -9, क्योंकि कोटि हम y को कहते हैं, ठीक है, y पीछे वाला होता है।
136 नंबर प्रश्न को, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए है। 137 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं ए 4, 5 तथा बी 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र हम बताए थे कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यही बताए हैं, इसी पर बना दीजिए। तो x1 इसमें 4 हो जाएगा और प्लस x2 6 हो जाएगा बटे 2, y1 5 हो जाएगा प्लस y2 भी 5 हो जाएगा बटे 2, यहाँ 6 4 10 बटे 2 5 और 5 5 10 बटे 2 5, यानी हल कर लेंगे तो 5 5, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न, बिंदुओं -10, 6 तथा 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक जो होता है वह क्या होता है, अभी सूत्र बताए थे कि x1 प्लस x2 बटे 2, दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2, y2 हमारा -10 है बटे 2। इसको जब हल करेंगे तो दोनों अलग अलग चिन्ह होने के कारण घट जाएगा। तो 10 में से 6 घटाएंगे, 10 बड़ा अंक है तो माइनस इसके आगे है, तो माइनस में 4 बटे 2 काटेंगे तो -2। ऑप्शन किस में है, डी में। आगे देखते हैं, इसमें भी -4 बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर डी में -2 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद 139, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान होगा। तो कोटि पीछे वाला को कहते हैं y, है ना, 4, ऑप्शन नंबर बी में। 140 नंबर प्रश्न, बिंदुओं 3 4 और -2 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का नाम। देखो, समद्विभाजित करने का मतलब मध्य बिंदु, है ना। जैसे ये हमारा एक रेखा है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये इसका समद्विभाजित करेगा। यहाँ समद्विभाजित मतलब 2 भाग बराबर, ये आधा इधर आधा इधर। ठीक है, इसी को तो कहते हैं मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा x1 3 प्लस x2 बटे 2, y1 4 प्लस y2 2 बटे 2। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 2 और 4 2 6 के आधा 3, तो 1 बटे 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 141 देख लेते हैं। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2 4 है। मध्य बिंदु जो है वह 2 4 है। ठीक है, मध्य बिंदु 2 4 है और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x1 y1। अब B का नियामक जो है ना वह होगा x2 y2, यही x2 y2 निकालना है। तो इसका सूत्र हो जाता है, मध्य बिंदु का सूत्र हो जाता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसी पे आपको तुलना कर लेना है। तो 2 को 2 रखना है, 2 को पहला को पहले से तुलना कर लेंगे इससे। x1 इसमें कितना है, इसमें x1 5 है, अब प्लस x2 तो निकालना ही है बटे 2। दूसरा 4 बराबर, ये 4 जो है ना पीछे को पीछे वाला से तुलना कर लेंगे इससे। तो y1 जो है ना इसमें 7 है, यहाँ पर इसके ऊपर देखिए, प्लस y2 निकालना है बटे 2 है, 2 दे दीजिए। 2 दूना 4, क्योंकि भाग में है इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, अब 5 प्लस x2 इधर हो जाएगा, 4 दूना 8 बराबर 7 प्लस y2, ये 7 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 बराबर x2, तो x2 बराबर हो जाएगा -1। दूसरा के लिए, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा 8 माइनस 7 बराबर y2, यानी y2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस, यानी एगो -1 और 1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो यहाँ से
इस तरह से खींच लेते हैं। इस आलेख में एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु में y अक्ष से उस बिंदु का कहलाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना x निर्देशांक कहलाएगा, यानी ये भुज होता, लेकिन ये कहलाएगा x निर्देशांक। भुज ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में है? यहाँ पर एक लाइनें खींच लेते हैं, आलेख खींच लेते हैं। तो x में जो है ना माइनस है और y में जो है ना +6 है। इससे आपको इस चतुर्थांश का पता चलता है, द्वितीय चतुर्थांश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 145 नंबर प्रश्न को, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका 146 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बिंदुओं ए 2 - 3 और बी 2 2 के बीच की दूरी क्या है? तो इसमें दूरी सूत्र लगाना है आपको, ठीक है। दूरी सूत्र इसमें हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो इसका दूरी सूत्र जो होता है ना, दूरी सूत्र जो होता है वह होता है √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको बढ़ा दीजिए, तो दूरी सूत्र में ए भी बराबर हो जाएगा √(x1 है 2 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 है -3 और y2 है -2 है होल स्क्वायर। इसको भी बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 में 2 जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ -3 और -2, -3 - 2 कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। चलिए अब 147 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कोई बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और x अक्ष पर स्थित है, तो P का निर्देशांक बताइए। तो यहाँ पर एक आलेख खींच लेते हैं। कहा जा रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो y अक्ष ये है, ठीक है। 5 इकाई दाईं ओर, ऐसे करके इधर 5 इकाई, ठीक है। 5 इकाई दाईं ओर, ये 5 इकाई है। तो कोई बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर स्थित है, मतलब कि यहाँ पर स्थित है ये दूरी, ठीक है। ये नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ना, तो x 5 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, P का बिंदु। ये बिंदु P जो था ना यहाँ पर था। 148 किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, तो x अक्ष से दूरी इसी प्रश्न में हम बना लेते हैं, ठीक है। 148 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कोई बिंदु ये है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, y के लिए, ठीक है। y का मान होता है, इसको कोटि आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कोटि आपका है राइट आंसर। ये सब 2011 में पूछा गया है। 149 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √(3 3 9 4 चौक 16 25 का वर्गमूल 5। 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 150 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
कहा जा रहा है कि बिंदु 1 4 5 1 के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी सूत्र पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो दूरी सूत्र का आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र का तो रूट अंडर x1 माइनस x2, x2 5 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 4 है और माइनस y2 1 है होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर, और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 का होल स्क्वायर। तो 4 चौक 16 रूट में लगा दीजिए, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, 16 9 25 के वर्गमूल 5 इकाई। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 5। 151 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कौन सा बिंदु मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है? तो इसमें ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा डी? उत्तर लिखा हुआ है इस वजह से नहीं, ठीक है, हम बता देते हैं कैसे होगा। क्योंकि मूल बिंदु का सूत्र होता है x² प्लस y² रूट अंडर। तो इसमें देखिए -12 को रखेंगे ना स्क्वायर, और प्लस 5 के स्क्वायर को रखेंगे, तो 12 गुना 12 144, और प्लस 5 गुना 5 25। इसको और हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और इसका वर्गमूल 13 होता है। तो कह रहा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी जो है ना 13 इकाई है, इसीलिए उसका डी उत्तर हुआ, ठीक है। 152 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। 2 - 5 एवं -2 9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन सा है? तो ये हुआ y, ये हुआ x और ये हुआ x डैश। इसमें पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिंदु 2 - 5, तो 2 - 5 यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, 2 - 5 और -2 9, तो यहाँ पर कोई बिंदु -2 और 9 ले लेते हैं, ठीक है, -2 9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन है? तो x अक्ष पर होने के लिए उसमें x का मान कोई अंक होना चाहिए। यहाँ से एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु समदूरस्थ है, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम x0 होगा, इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम AB रख देते हैं। AP और AB दूरी जो है ना बराबर होगा। AP समदूरस्थ है इसीलिए, ठीक है, समान दूरी पर है। समदूरस्थ कहने का मतलब A से P से A और P से B दोनों दूरी बराबर है, यानी PA बराबर PB, ठीक है, PB यानी PA बराबर PB। तो PA तो रूट अंडर x1 यहाँ स्क्वायर कर दो, ठीक है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर रूट अंडर बराबर, फिर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर। इसके लिए PB के लिए x1 x हो जाएगा और x2 हो जाएगा 2, और फिर प्लस y1 हो जाएगा 0 माइनस और -5 का स्क्वायर, ये भी रूट में रहेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 9 81। यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4। तो यहाँ पर जो है ना a प्लस बी होल स्क्वायर पर तो रहे प्लस 81, यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x और फिर प्लस b स्क्वायर यानी 4 और प्लस 25। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा,
ये 4x से ये 4x नहीं करेगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। 4x माइनस इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, इसीलिए। अब उधर क्या है, 25 है और ये प्लस 81 है तो उधर जाएगा माइनस 81 हो जाएगा, ठीक है। इसको और हल करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा x बराबर में उधर 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 5, माइनसे में रहेगा तो 8 सत्य 56, यानी x का मान -7 आया। y तो 0 रहेगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी में -7 0 है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अब आपका 153 नंबर प्रश्न को हल करते हैं और ये जो है आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद आपका बीवीडी गाइड का त्रिकोणमिति प्रश्न को बताया जाएगा, ठीक है। और अब तक यदि आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 153 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए 2 3 बी 4 के सी 6 -3 संरेखी हैं, ठीक है। तो संरेखी है तो उसका सूत्र हो जाएगा 1/2 और यहाँ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यही सूत्र पर आपको क्या करना है, बनाना है। ये बटे में 2 है, इधर आके गुना में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x1 x2 का मान लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। चलिए x1 2 है, x1 आपका क्या है 2 है। ये जो पूरा का पूरा है ना इधर आएगा, ठीक है, इधर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। प्लस y2 जो है ना वह y2 कितना हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा k माइनस y3 का मान हो जाएगा -3 प्लस x2 आपका 4 है, y3 का मान -3 है माइनस y1 का मान आपका 3 है। वहाँ से देख के लिख लीजिए, समझ लीजिए। और x3 का मान कितना है 6 है और y1 का मान कितना है इसमें, y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है k, ठीक है, बराबर में 0। ये जो 2 है ना उधर जाएगा तो गुना होकर 0 ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k और माइनस माइनस प्लस 2 3 6k 6 हो जाएगा सिर्फ। अब प्लस 4 माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा। अब प्लस 6 3 18 माइनस 6k बराबर 0। यहाँ पर 2k में से 6k घटा देंगे तो -4k, ठीक है। और प्लस 6 और 6 6 माइनस में 24 और प्लस 18 बराबर 0। तो ये 18 6 24 है, 24 में से 24 घटा देंगे 0, तो k का जो मान होगा यहाँ पे 0 होगा। तो -4k बराबर 0, k बराबर 0/-4 यानी 0। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए में 0 है, k का मान 0 हो जाएगा।